और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश का कहना है कि आदमपुर की जनता से किए चुनावी वादों को कुलदीप बिश्नोई परिवार ने पूरा नहीं किया। आदमपुर में जेपी ने कहा कि वो खुद और हुड्डा परिवार दिवाली के बाद आदमपुर के लोगों के बीच रहेंगे। आदमपुर में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने, और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ में। जयप्रकाश जी, दीपावली का त्योहार और दीपावली के त्योहार के बाद तमाम अपने समर्थकों के साथ, तमाम अपने कार्यकर्ताओं के बीच आप पहुंच चुके हैं और खुद दीपेंद्र हुड्डा भी अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होने आदमपुर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस बेल्ट में रामनवमी का एक विशेष महत्व होता है। पार्टी के और दूसरे सामाजिक साथी सारे अपने नेता को राम राम करते हैं। हुड्डा परिवार के लिए प्रवासी पक्षी का इस्तेमाल चुनावी वक्त में किया गया था। अब वो प्रवासी पक्षी जो है वो मुंडेर पर बैठ चुके हैं, उड़ते नहीं है। जो प्रवासी थे तो प्रवास कर गए, वो तो राजस्थान की तरफ कूच कर गए हैं। जिनका हरियाणा है, जो हरियाणा के हैं, जो लोकल जिन लोगों ने यहाँ सत्ता रहते हुए काम किया है, तो वो यही है। कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि तमाम चुनावी वायदों को पूरा किया जा चुका है। सिर्फ 5 गांवों को मालिकाना अधिकार दिए जाने का मामला अभी तक पेंडिंग है और बाकी तमाम जो घोषणाएं चुनावी वक्त में की गई थी आदमपुर के लिए पूरी कर दी गई। कहाँ है रोजगार, कहाँ है नहर का पानी, कहाँ है जो चुनाव से पहले बिजली के कनेक्शन देने की बात की थी, डानियों में कनेक्शन देने की बात की थी, पोल खड़े हैं, तार तक नहीं वहां पर खींची है। कहाँ है वो सड़कें, कहाँ है सीवरेज, कहाँ है वाटर सप्लाई। आदमपुर की बड़ी बदहाली है। और ये बात वो अपने मुंह से तो कोई कुछ भी कहे, जिसमें किसी को कहने से कुछ नहीं बनता। कोई नाला नहीं, खाड़ा नहीं, पानी नहीं, बुरी हालत है। जो सबसे बड़ी 8-10 गांव में सेम की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, उसके ऊपर क्या किया है? तो कहने से तो कोई कुछ कहते, सब कुछ वायदे तो सारे पूरे कर दिए। एक बात कहते थे कि भाई ये इलाका लंबे अरसे तक वनवास काट रहा है और मैं आपका वनवास पूरा करूंगा। इन्होंने अपना वनवास तो पूरा कर लिया, इलाका तो अभी वनवास काट ही रहा है। इनका तो वनवास जब पूरा होगा जब इस परिवार से पीछा छूट जाएगा जनता का। पिछली दीपावली के बाद भी पूरा हुड्डा परिवार, खुद जयप्रकाश, उदय भान, कुलदीप बिश्नोई परिवार की घेराबंदी करके बैठ चुके थे आदमपुर की अनाज मंडी में, और एक बार फिर से उसी तरह की घेराबंदी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चुनावी माहौल बदलने की तैयारी है। नहीं, उनके खिलाफ हमारा कुछ नहीं है, हमारा सिस्टम है। हुड्डा साहब उस वक्त ये वायदा करके गए थे, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक विरोधी थे उस वक्त ये प्रचार कर रहे थे कि अब तो हुड्डा परिवार आ गया, दोबारा सूद नहीं लेगा। तो उन्होंने जो बात कही थी, हम हर साल आए करेंगे, उसको लेकर के आए। तो हर साल आया करेंगे, चुनाव के बाद भी हर साल आएगा ना? तो आएगा क्यों नहीं, और चुनाव के बाद तो सत्ता मिल जाएगी, फिर तो और ज्यादा, फिर एज ए चीफ मिनिस्टर आया करेंगे। ये रामकुमार गौतम का ये कहना कि नायब सिंह सैनी को कमान मिलने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो कि मृत अवस्था में थी अब चुनावी मुकाबले में आ चुकी है कांग्रेस पार्टी से, क्या आप मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मरी मराई है। मरे हुए आदमी के मुंह पे घी लगाओ तो जिंदा थोड़ा हो जाएगा। तो जो मरी लिया, तो नायब सिंह सैनी को घी मारो है? कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता नायब सिंह सैनी से। नायब सिंह सैनी बेचारा कुरुक्षेत्र की सीट छोड़ के भाज रहा है, तो इनका जहां जिनका अपना ग्राउंड नहीं है वो क्या करें, कुछ नहीं होना जाना। ये रामकुमार गौतम का एक बयान तो आपको जरूर पसंद आया होगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ओपी धनखड़ के पास जाटों का एक वोट नहीं था। नहीं, मैं रामकुमार जी क्या कहते हैं, मैं किसी के बयान के ऊपर बयान कभी नहीं देता। उनका अपना एक सिस्टम है, वो अपना करें, लेकिन हर किसी के पास अपना अपना होता है। ओपी धनखड़ भी नहीं की पार्टी का था, धनखड़ पे नहीं तो फिर इस पे कहां से आ गया? वो तो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। अगर धनखड़ पे नहीं है तो फिर इस पे सैनी पे कैसे आ गया? जाट और गैर जाट ना, सवाल ही नहीं पैदा था, ड्रामे जाली है। अब बीजेपी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब यहाँ आप देखते हो, मेरे ख्याल में 99.9 गैर जाट खड़े हैं, इनमें तो जाट नहीं है। ये सारे दीपेंद्र सिंह से मिलने जा रहे हैं। ये ड्रामा हो लिया, बहुत पुराना हो लिया। लोग जात पात, मजहब, धर्म, क्षेत्रवाद की चर्चा अब नहीं करेंगे, और ना इस पार्टी पे, जेजेपी बीजेपी गठबंधन पे कोई विश्वास करेगा। आप देखो ना 5 सीटों में क्या हालत हो रही है इनकी। मेरा आखिरी सवाल, अल्पसंख्यकों का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गैर जाटों के साथ ही अल्पसंख्यकों को भी अब बीजेपी लुभाने की कोशिश में है। अब अल्पसंख्यक याद आ गए। जब तो कोरोना होता था, जब भी कहते थे तेलुगु वो है, तेलुगु ही कभी कहते थे ये सारा पाकिस्तान से आता है, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते। मैंने बताया ना, इनकी जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो आड़ पताड़ बकना शुरू कर देता है। तो आज बीजेपी आड़ पताड़ बक रही है, अब इनके पल्ले कुछ नहीं है।
चलिए, रामरमी के लिए ना सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा बल्कि जयप्रकाश भी आदमपुर के इलाके में बने हुए हैं और इसी तरीके से आने वाले सालों में भी आदमपुर के वोटर्स के बीच, आदमपुर के समर्थकों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बने रहेंगे, ये जेपी कहने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।